दूसरा भी मांग है ना कि 21 और 23 तक जो डीएलएड वाले डिग्रीधारी उन हैं, लोग को दे दिया गया तो है, उन 21-23 हाँ, वाले तो उन लोगों को दे दिया गया है, तो इन लोगों को भी उसी तरीके की जो मांग है, मांग बिल्कुल गलत नहीं है, मांग बिल्कुल जायज है। तो सरकार और आयोग को भी इस तरह के जो पहल है, जहां पर सुधार की संभावना है, उस दिशा में काम करना चाहिए और उनकी मांग को, जो छात्रों की मांग है, उसको पूरा करना चाहिए। उम्मीद हम करते हैं कि ऐसा अतुल प्रसाद जी करेंगे, क्योंकि इसमें काफी छात्रों को जो है इसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, तो असंभव है। तो अब हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें मेरे साथ सौरभ जी हैं और लगातार ये टीचर अभ्यर्थी को लेकर यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है हमेशा देखते हुएगा इनको टीवी पर बड़े बड़े पैनल पर आ रहे हैं। तो इन्हीं से हम जानकारी लेंगे कि क्या क्या अभी सुधार होने वाला है, किस तरीका से जो अभ्यर्थी टेंशन में चल रहे हैं, जो सीटेट अपेयरिंग वाले विद्यार्थी हैं यानी कि जो इस बार जुलाई 2023 में देंगे तो वो थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सौरभ जी आपका स्वागत है एग्जाम टूर पर। धन्यवाद, धन्यवाद एग्जाम टू चैनल को। एक बात बताइए, बहुत अभ्यर्थी का डिमांड है, बहुत सारा सुधार देखते हुए किया भी गया, लेकिन एक जो जेन्युइन अभ्यर्थी का डिमांड है, चूंकि उस दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें अतुल प्रसाद जी बोले थे कि हाँ अगस्त यानी कि 31 अगस्त से पहले जिनके पास भी कोई एग्जाम दे दिए हैं, भले उनके पास कोई सर्टिफिकेट हो या ना हो, वह अपना सेल्फ अटेस्टेड करके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन जब नोटिफिकेशन आया और उसमें साफ दिया गया है, सीटेट अभ्यर्थी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, क्योंकि जो सीटेट एग्जाम जुलाई में आपका होने वाला है ये अगस्त से पहले समाप्त हो जाएगा। तो इसको विद्यार्थी बहुत टेंशन में चल रहे हैं। आप कई सारे चैनल पर इंटरव्यू देते हैं, ये इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से जैसे कि चेयरमैन सर कह रहे हैं कि अगस्त तक होना चाहिए, तो इसी तरह का दूसरा भी मांग है ना कि 21 और 23 तक जो डीएलएड वाले डिग्रीधारी उन हैं, लोग को दे दिया गया तो है, उन 21-23 वाले। हाँ, तो उन लोगों को दे दिया गया है, तो इन लोगों को भी उसी तरीके की जो मांग है, मांग बिल्कुल गलत नहीं है, मांग बिल्कुल जायज है। तो सरकार और आयोग को भी इस तरह के जो पहल है, जहां पर सुधार की संभावना है, उस दिशा में काम करना चाहिए और उनकी मांग को, जो छात्रों की मांग है, उसको पूरा करना चाहिए। उम्मीद हम करते हैं कि ऐसा अतुल प्रसाद जी करेंगे, क्योंकि इसमें काफी छात्रों को जो है इसमें कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, तो असंभव है इसमें। आप बहुत सारे चैनल पर बन रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, वहां पार्टी के जो अभी सत्ताधारी पार्टी है उनके भी प्रवक्ता रहते हैं, वहां इस बातों को थोड़ा सा आप उठाइए ताकि ये अभ्यर्थी के हित में है। नहीं नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए, बहुत ऐसी जानकारी होती है, बहुत ऐसी मांग होती है जो कहीं ना कहीं छूट जाता है, शायद दिमाग में नहीं होता है, उस समय रिकॉल नहीं हो पाता है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। सीटेट अभ्यर्थियों के साथ जो जिस तरह के डीएलएड का मामला था, उस तरह इनकी भी मांग जो है बिल्कुल जायज है, क्योंकि जो मामला है, जो दोनों तरह का मामला है, तो दोनों तरफ से न्याय होना चाहिए। तो स्पष्ट है, आगे की बातों में जिस जिस चैनल पर हम डिबेट में बैठेंगे तो हम मांग करेंगे सरकार से और जो प्रवक्ता है किसी पार्टी के, तो इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्पष्ट है कि इस पर कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। एक बात बता दें, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। आपको लगे कि इस मुद्दा को सरकार तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि आप एक बार कितना बार पढ़ाई करिएगा कि लड़ाई करिएगा, आके सरकार से हमेशा लड़ते रहिएगा, क्योंकि ये लोग छात्र नेता है और हमेशा जाके बैठते हैं डिबेट में। इनको आप प्रतिदिन देखते होइएगा, तो वहां जो भी पार्टी के सभी पार्टी के सदस्य होते हैं और प्रवक्ता होता है, वहां ये बात आपको रखेंगे, आपका बात रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा प्रभावशाली होगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। एक और बात है, एक बात आप बताइए, जैसे कहा जा रहा है कि जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनका तो उसमें सीट नहीं बताया गया कि कितना सीट होगा, क्या होगा, किस प्रकार से, बस ये कहा जा रहा है कि उनको भी फॉर्म भरना है, उनको भी एग्जाम देना है। तो एक विद्यालय में कई प्रकार के शिक्षक होंगे, तो उससे क्या शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता पे सुधार दिख रही है? देखिए, जो व्यवस्था पहले बनी, जी। यानी 94-95 में जो नियुक्ति हुआ, जिस समय लालू जी सीएम थे, एक तरह के शिक्षक वो हुए। दूसरे शिक्षक वो है 2004-5 में, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, ठीक है। तो ये तरह की चीजें सरकार की तरफ से हुई। तीसरी चीजें नियोजित, यानी सीटेड बीटेड वाले जो आए तीसरे, अब चौथी तरह के। तो अब ये बात पता है, खुद सरकार गंभीर है ना, सरकार तो कह ही रही है कि शिक्षा की स्थिति बिल्कुल खराब है, तो हम बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं। तो बीपीएससी परीक्षा ले रहे हैं तो कहाँ कोई विरोध हो रहा है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के साथ आप न्याय कहाँ कर रहे हैं? जो व्यक्ति 15 वर्षों से पढ़ा है, किसी नियमावली के तहत ही उसकी नियुक्ति हुई है, और फिर दूसरे नियमावली के तहत फिर आप परीक्षा देने के लिए कह रहे हैं, कितना परीक्षा देगा भाई? वो खुद शिक्षक है, 15 वर्षों से 10 वर्षों से पढ़ा रहा है, आप उसको कह रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए, तो ये उनके साथ न्याय नहीं। हम तो वर्षों से कह रहे हैं, हम तो लगातार ये कह रहे हैं, पिछले एक वर्ष से 7वें चरण की नियुक्ति की बात की जा रही थी और 6ठे चरण का वैकेंट सीट को जोड़ते हुए, तो उस समय से स्पष्ट था, नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का आप दर्जा दे दीजिए और उसके बाद थोड़ा समय दीजिए, बीपीएससी से परीक्षा कीजिए, बिल्कुल सही चीज है। लेकिन इसमें करना नहीं है। देखिएगा, अगर 20% 30% नियोजित शिक्षक पास कर जाते हैं तो उसका सीट क्या कहां जाएगा? वो सीट तो आप वैकेंट हो गया ना, क्योंकि राजकर्मी। आप फिर आप इसमें भी बताइएगा, तो 4 लाख पहले शिक्षक करते थे, अब धीरे धीरे घट के कहां गए? 1,70,000 पर आ गया।
तो ये 2 लाख 2.5 लाख सीट कहाँ चला गया? तो सीधे सीधे है कि तब प्रत्येक वर्ष आप वैकेंसी निकालिए और बीपीएससी से परीक्षा कराने तो बहुत सारी मांग है, डोमिसाइल नीति लागू है उसका स्वागत है, महिला को रिजर्वेशन दे रहे हैं उसका स्वागत करते हैं, लेकिन राजकर्मी का दर्जा उनको दे देते, क्योंकि बोल रहे थे तेजस्वी यादव जी अपने विधानसभा चुनाव में कि हम राजकर्मी का दर्जा देंगे। तेजस्वी यादव भी अब कुछ नहीं बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह का बयान आ रहा है वो भी छात्र हित में किस तरह की चीजें। तो सुधार की संभावना चेयरमैन से शिक्षा विभाग और बीपीएससी अगर है तो उसको कीजिए, अगर अन्यथा नहीं तो देखिए 80 विधायक विरोध में नहीं है, अब 100 विधायक हो गए। सीपीआईएमएल के तमाम विधायक आप जोड़ लीजिए, कांग्रेस के भी एमएलसी हैं, जेडीयू के एमएलसी भी हैं, और बीजेपी विरोध है तो खैर आप कहेंगे कि वो विपक्षी पार्टी है। तो सत्तारूढ़ दल हो या विपक्षी पार्टी हो, सब लोग शिक्षक नियमावली, बिहार राज्य शिक्षक नियमावली 2023 जो बना है उसके विरोध में इसलिए है कि नियोजित शिक्षक को राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए अथवा समय लीजिए, बीपीएससी से परीक्षा कराइए। देखिए, परीक्षा आप बीपीएससी से लीजिए, जितना टाइट करना है लीजिए, अभ्यर्थी कभी पीछे नहीं हटेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कमियां हैं उसको सुधार किया जाए। आपको क्या लगता है कि इन सारे चीजों पर सुधार हो जाएगी? देखिए, अब सरकार तो गंभीर है, थोड़ा सुधार हुआ भी है, लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए कोई रास्ता, बीच का रास्ता आपको निकालना चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं कि बैठेंगे परीक्षा में तो 3 बार बैठेंगे, तो फेल भी तो करेंगे, तो फेल करेंगे तो फिर विद्यालय में जाएंगे तो फेल वाला टीचर आया, फेल वाला, पहले अब 3-5 वाला नियुक्ति 3-5 में हुआ था। तो यही बात है ना, 1500 से लेकर आप करें हैंडसम पेमेंट, क्या 36,000 से लेकर 55,000 तक यही ना वेतन है, क्या हैंडसम पेमेंट है? तो आप परीक्षा ले रहे हैं बड़ा, आप वेतन दे रहे हैं वही चपरासी वाला वेतन। तो शिक्षकों के लिए अगर कोई है, तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था अगर बर्बाद है तो तमाम पार्टी, कोई भी ऐसी पार्टी बिहार में नहीं जो यहाँ पर सरकार में नहीं शामिल है, तो सब लोगों से एक ही गुजारिश है कि बर्बादी में आप लोग जितना शामिल हैं, शिक्षकों के साथ भी आप न्याय नहीं करके व्यवस्था को बिल्कुल बदल दे रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम मांग करते हैं उन लोगों के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि स्पष्ट रूप से शिक्षकों की मांग को आप मानते हुए एक बीच का रास्ता निकालिए। किसके लिए? नियोजित वाले, जो नए वाले हैं उनके लिए तो आप एक साल से आंख मिचौली खेल ही रहते कि इस महीने में नियुक्ति कर देंगे, अगले महीने में 7वें चरण की नियुक्ति कर देंगे, और उसको एक साल से कोई महीना ऐसा बाकी है जो रोड पर आंदोलन नहीं किया हो, लाठी डंडा से नहीं पीटा गया हो। वो शिक्षक अभ्यर्थी हमारे बहुत सारे जाते, दीपंकर गौरव हुए, चाहे अभिषेक झा हुए, और सभी लोग काफी आंदोलन कर रहे हैं, ये जो रोड पर आंदोलन नहीं किया हो, लाठी डंडा से नहीं पीटा गया हो। शिक्षक अभ्यर्थी हमारे बहुत सारे जाते, दीपंकर गौरव हुए, चाहे अभिषेक झा हुए, और सभी लोग काफी आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ तक कि हाईकोर्ट भी गया, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए वो। एक बात बताइए, जब वैकेंसी नहीं दिया गया था, नियमावली 2023 नहीं आई थी, उससे पहले बोला जाता था कि 6 to 8 में बहुत ज्यादा वैकेंसी है, बहुत सारा सीट निकलेगा, और जब नियमावली आई, जब वैकेंसी देखा गया तो उसमें एक भी सीट नहीं है, और अब बोला जा रहा है कि वह जो 6 to 8 वाला पद है वह प्रमोशन से होगा। सर, ये कितना शिक्षकों अभ्यर्थी के साथ, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ चला हुआ? अरे ये तो पूरे शिक्षक अभ्यर्थी के साथ छलावा तो पूरा है, लेकिन 6 से 8 वर्ग के जो शिक्षक हैं जिन्होंने सीटेट या बीटेट क्वालिफाई किया है, क्या उनके लिए पहले जो हम लोग का आंकड़ा था वो था कि 40 से 50,000 सीट, अब वो सीट 0 कहां से आ गया? तो अब आप जब विरोध हुआ आप करेंगे प्रमोशन से भरेंगे, तो इनके किसी भी बात पर शिक्षा मंत्री का तो बयान अलग ही होता है, कभी जाति पर, कभी धर्म पर, कभी अच्छा है, कभी, तो किसी का कुछ नहीं चल रहा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी चाहते हैं वही होता है। तो सुधार की संभावना अगर है 6 से 8 वाले में, हम लोग वर्षों से मांग करते आ रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो अगर नहीं है तो स्पष्ट हो गया ना, नियमावली तो निकल ही गया, नोटिफिकेशन भी आ गया, तो उसमें सीट आप नहीं बता रहे हैं, तो सीट आप उसको देखिए, कहीं बीच का रास्ता हो तो उसको निकालने का प्रयास कीजिए, तभी होगा। देखिए, एक बात बता दें, जो सीटेट अभ्यर्थी हैं, जो अपेयरिंग वाला मुद्दा है, उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जाकर लगातार शिक्षा मंत्री से मिले, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में भी गए थे, वहां भी मिले, बीपीएससी ऑफिस में भी मिले, और आपसे बता दें, ये भी आप लोग का लगातार मुद्दा उठाते हैं। छात्र नेता सौरभ जी मेरे साथ थे, इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई आपके मन में संशय होगा नियमावली से लेकर या किसी भी प्रकार का शिक्षक बहाली से, तो आप कमेंट बॉक्स